बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास गुल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए और अपना ख़ास रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वक्त की नज़ाकत के हिसाब से जो जिस तरीके से महंगाई और बहुत सारी चीज़ें और मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसमें आपका सब्र करना सबसे बेहतरीन अमल है। सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाए शिकवे और उन शिकवों में आप खुद शामिल होना, ये इस बात की तस्दीक है कि हम ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हैं। हमारे पास कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से हम कोई अमली इक़दाम कर सके। लोगों ने कहा बहुत महंगाई है, मर गए, लुट गए, ये हो गया, फलान हो गया, लेकिन खुदा गवाह है कि जब मार्केटों में उनका हाल देखते हैं, उनकी गाड़ियों का स्टेटस देखते हैं और बाज़ारों में रश देखते हैं और महंगी से महंगे ब्रांड की जगहों के ऊपर रश देखते हैं, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर जो एक वबा फैल जाती है, एक वायरस फैल जाता है जो इंसान के अंदर एक बेयकीनी पैदा कर देता है, हम भी उसकी रोह में चल पड़ते हैं। अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ जो है वो नाशुक्री है और बेयकीनी है। अल्लाह पाक ने कभी आपको भूखा नहीं सोने दिया। अल्लाह ने आपको कभी आपके जिस्म को नंगा नहीं होने दिया, आपके सतर को कभी नंगा नहीं होने दिया। आज भी मैं बड़े दावे और वसूख से कह सकता हूँ कि आपकी वॉल ड्रॉ के अंदर, आपकी अलमारी के अंदर, आपकी बक्सों और पेटियों के अंदर 100 में नहीं तो तादाद में इतने कपड़े हैं कि अगर आप 2-4 साल कपड़े ना खरीदें तब भी गुजारा हो सकता है। आपके घर में जूते इतने हैं कि अगर आप 2-4 साल ना खरीदें तब भी गुजारा हो सकता है। आपके पास ऐसी अल्लाह ने तमाम नेमतें मुहैया की हुई हैं कि अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। असल वजह यह है कि हम बेयकीनी के उस मरहले में दाखिल हो गए कि जैसे कल ही हम मर जाएंगे, कल ही हम पता नहीं फना हो जाएंगे, कल ही कुछ हो जाएंगे। तो खुदाया अपने आप को एक यकीन में दाखिल करें और अपने अंदर एक इत्मीनान पैदा करें, अपने अंदर एक एनर्जी पैदा करें, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें, ताकि आपके अंदर ये सारी चीज़ें आपको नीचे ना लेके जाएं, आपको पस्ती की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि आपने अभी खड़े होना है। आपने अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने आप को ज़िंदा रखना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। आज हम जिस बुर्ज की बात करेंगे उसका नाम है एरिस, यानी बुर्ज हमल। कायनात के पहले बुर्ज है ये कायनात का पहला बुर्ज है, बुर्ज हमल यानी एरिस के बारे में साल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए सिर्फ एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का एक नए बाब का आगाज़ है। 2026 का साल एरिस के लिए तब्दीली और तामीर का साल है। अगर गुज़िश्ता 2 साल के लिए आजमाइश और थकन भरे टाइम को देखें तो याद रखें कि सितारों की बसात अब बदल रही है। इस साल मरीख की एनर्जी और मुश्तरी की बरकत मिलकर आपको वो मकाम दिलाने वाली है जिसका आपने ख्वाब देखा था। आइए बात करते हैं कि आपके रिज़्क़ और रोज़गार की, जो 2026 के पहले 4 महीने आपको थोड़ा आहिस्ता स्लोली बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। लेकिन मई के बाद हालात में अचानक तेज़ी आ जाएगी। कारोबारी हज़रात जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके लिए जून से सितंबर और अक्टूबर तक का वक्त गोल्डन पीरियड होगा। आपको नए मुआहदे मिलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस आएगा इंशाअल्लाह। मुलाजमत पेशा लोग, अगर आप पर प्रमोशन या बेहतर नौकरी के मुंतज़िर हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। एरिस दोस्तों, 2026 में आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी मनसूबाबंदी को खुफिया रखें। इस साल सितारे आपको कमाने के नहीं बल्कि बनाने के मौके देंगे।
आपने अपने दिल की राज, दिल की बातें लोगों के साथ नहीं शेयर करनी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। एरिस, मोहब्बत के मामले में साल 2026 आपके लिए जज्बाती इस्तेकाम का साल होगा। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई और जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, साल का वस्त यानी जून, जुलाई और अगस्त आपके लिए इंतहाई अहम है। कोई ऐसी शख्सियत आपकी ज़िंदगी में आ सकती है या आ सकता है जो आपके मिजाज को समझेगा। शादीशुदा होते हुए आपके तलकात में जो गलतफहमियाँ थी वो इस साल दूर होंगी। आप अपनी शरीक हयात के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी या बड़ा असासा खरीद सकते हैं। मई के महीने में अपनी ज़बान पर काबू रखना है, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है, गुस्सा नहीं करना, वरना छोटी सी बात बड़ी तलखी बन सकती है और सेहत के हवाले से आपको बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एरिस के लोग कुदरती तौर पर बहुत मुतहरक होते हैं, लेकिन 2026 में आपकी अपनी दिमागी सेहत पर तवज्जो देनी होगी। असाबी बोझ, काम की ज़्यादती आपको थका सकती है। बोझ के ग्रेन के बाद से सर दर्द या नींद की कमी का मसला हो गया होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। वो लोग जो किसी पुरानी बीमारी में मुब्तला हैं, अगस्त के बाद इनकी सेहत में मोजज़ाती बेहतरी आएगी। रूहानी इलाज, मुराकबा, मेडिटेशन आपके लिए इस साल दुआ से ज़्यादा दवाई का काम करेगा और आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। सुबह की सैर करें, पानी का कसरत से इस्तेमाल करें, अपने गुस्से को ठंडा रखने में मदद देगा और आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। एरिस, तलबा और तलबात के लिए ये साल मेहनत का फल लाएगा। अगर आप आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो सितंबर से दिसंबर तक के सितारे आपके हक में गवाही दे रहे हैं कि आपका सफ़र अच्छा होगा। आपका वीज़ा लगने के इम्कानात 95% हैं, से भी ज़्यादा हैं। इस साल आपकी छठी हिस्स, सिक्स सेंस जो है, बहुत तेज़ रहेगी। इसलिए अपने दिल की आवाज़ सुनकर तालीमी फ़ैसले करें। साल 2026 की रुकावटों को दूर करने के लिए आपको हल बता रहा हूँ। मंगल के दिन लाल रंग की चीज़ों जैसे गोश्त या मसूर की दाल या लाल लोबिये का सदका दें। रोज़ाना या हय्यो या क़य्यूम की एक तस्बीह पढ़ें। यह आपकी तवानाई को बिखरने नहीं देगी। माजूर अफराद या यतीम बच्चों की मदद करना आपके लिए बहुत बड़ा एक इनाम होगा और उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। एरिस यानी बुर्ज हमल के लिए 2026 फतूहात का साल है। आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ी दौलत है। एरिस के दोस्तों, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद है। 2026 में कायनात आपको लीडर बनाने जा रही है। बस अपने खौफ को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि खौफ आपको बहुत सारी जगहों पे रोक देता है। ये अनहोना खौफ आपने अपने ऊपर पाला हुआ है। उम्मीद है ये साल आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें और आल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।